क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी, पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को कल तलब कर लिया। हेड कोच और टीम डायरेक्टर भी रिपोर्ट पेश करेंगे। साबिक खिलाड़ियों का बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा। पीएसएल की बुनियाद पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन से गुरेज की राय। ज़का अशरफ की यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर और वहाब रियाज से क्रिकेट के उमूर पर मुशावरत। कोशिश है साबिक क्रिकेटर्स को जिम्मेदारियां दी जाए। तर्जुमान पीसीबी आलिया रशीद कहती हैं क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस सबके सामने है। क्रिकेट उमूर चलाने के लिए साबिक क्रिकेटर्स बेहतर हैं। यूनुस खान को कराची और सुहेल तनवीर को जूनियर सतह पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। हो सकता है बाबर आजम की तरफ से ही उनका फैसला मिल जाए। मिशन बलोचिस्तान, नून लीग बड़ी विकेटें उड़ाने को तैयार। नवाज शरीफ के कोयटा में डेरे, जाम कमाल समेत कई शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। बाज़ाबता ऐलान कुछ देर में मुतवक्के। लीगी क़यादत से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जान जमाली, सरदार सालेह बतानी की मुलाकात। नेशनल पार्टी, JUI-FA और पश्तूनख्वा मैप के रहनुमाओं से भी बैठक। सियासी सूरत हाल और इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ बोले हमने CPAC, हेल्थ कार्ड, तालीम, तरक्की, अमन, रोजगार और कारोबार के हुकूक दिए। मुल्क की तरक्की का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। मियां साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। सहारा ना ढूंढें, अपने बलबूते पर सियासत करें। अगर बलोचिस्तान अवामी पार्टी बुरी थी तो आज अच्छी कैसे हो गई? बिलावल भुट्टो का नून लीग पर तंज, कहा मखसूस फील्ड सजाई जा रही है मगर हम हर पिच पर खेलने को तैयार हैं। इंतखाबात के लिए किसी इदारे की तरफ नहीं देख रहे। हुकूमत और इदारे साथ होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही। लगता है पंजाब में मुश्किलात की वजह से नवाज शरीफ को दूसरे सूबों में जाने की तजवीज़ दी गई है। बेहतर है पंजाब पर फोकस करें। कुछ लोग इख्तिदार के लिए इत्तेहाद बनाते हैं, इनकी कोई परवाह नहीं। हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बने। आसिफ अली जरदारी कहते हैं इंतखाबात में कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाब होंगे। सिंध में PP नई सफबंदी पर तैयार। नून लीग और GDA के नाराज रहनुमाओं से राबते। PTI और MQM रहनुमाओं को भी पार्टी में जगह देने पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस का जेल ट्रायल फौरी रोकने का हुक्म में इम्तिना जारी कर दिया। वजूहात पर मबनी तमाम रिकॉर्ड तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। खानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को भी खुली समात नहीं कह सकते। वादियो नजर में नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक नहीं। कब और किन हालात में किस बुनियाद पर जेल ट्रायल का फैसला हुआ, जवाब जरूरी है। चेयरमैन PTI के खिलाफ नए मुकदमात की समाअत भी अडयाला जेल में ही होगी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को 190 पाउंड केस में नैब ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। किकबैक लेने का इल्जाम, मूनिस इलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मूनिस इलाही को अदम पेशी पर पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को होगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले अफराद की भी तलबी। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। शिकायत कुनिंदगान शवाहिद के हमरा तलब।
फौजी अदालतों के हक में करारदाद की मंजूरी के खिलाफ सेनेट में शोर शराबा, वापस लेने का मुतालिबा। लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी भी हमनवा, बोली जल्दी किस बात की थी, एजेंडा किस बुनियाद पर लाया गया। करारदाद ऐवान की स्पिरिट है न अरकान की अक्कास। किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत नहीं कर सकते। कोरम पूरा न होने पर इजलास जुमे तक मुलतवी। लापता अफराद का मामला, निगरां काबीना ने 3 रुकनी वजारती कमेटी बना दी, नोटिफिकेशन जारी। वजीर दाखिला कमेटी के चेयरमैन, वजीर कानून और वजीर दिफा रुकन होंगे। कमेटी मुल्क में जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायजा लेगी। निगरां वजीर आला अरशद हुसैन की तकर्री पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार के मुताबिक निगरां वजीर आला की तकर्री जिस तरह हुई, आइन में इसका कोई वजूद नहीं। तकर्री का अमल गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त पर फैसले तक सरकारी उमूर अंजाम देने से रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादे ला हासिल, आलमी रहनुमाओं की अपीलें मुस्तरद। इसराइली हर धर्मी के सामने पूरी दुनिया बेबस। सेहूनी रियासत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। जबालिया कैंप और खान यूनुस में रिहायशी मकानात पर बमबारी। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। इंतजामिया का अस्पताल के सहन में इज्तिमाई कब्र खोदने का फैसला। मुसलसल बमबारी, फास्फोरस बमों का वहशियाना इस्तेमाल, फिर भी इसराइल को अस्करी कामयाबी न मिल सकी। फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए। अस्पतालों के नीचे हमास के ठिकानों का दावा बेबुनियाद साबित। कमरे में डायपर्स और फीडर्स की मौजूदगी ने पर्दा चाक कर दिया। अस्पतालों पर हमलों का कोई जवाब काबिल कबूल नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच का इसराइल के जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। कहा गजा में अस्पताल और तिब्बी अमले पर हमले हो रहे हैं। इसराइल को अस्पतालों पर हमले बंद करने चाहिए। पेशावर में शादी की रात दूल्हे के कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल दुल्हन और कजिन निकले। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपस में शादी न होने पर दूल्हे की जान ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस हिरासत से 2 मुल्जिमान फरार। गफलत पर गेट संतरी समेत 3 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इटालियन फूड वीक के हवाले से इटली के सिफारत खाने में खुसूसी दावत ताम। सिफारतकारों ने अपने हाथों से खाने बनाए, मेहमानों को खिलाए। अस्पतालों पर हमलों का कोई जवाब काबिल कबूल नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच का इसराइल के जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। कहा गजा में अस्पताल और तिब्बी अमले पर हमले हो रहे हैं। इसराइल को अस्पतालों पर हमले बंद करने चाहिए। पेशावर में शादी की रात दूल्हे के कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल दुल्हन और कजिन निकले। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपस में शादी न होने पर दूल्हे की जान ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस हिरासत से 2 मुल्जिमान फरार। गफलत पर गेट संतरी समेत 3 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।